नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। आज हम चालू करने वाले हैं बाकी के बचे हुए टॉपिक, नेशनल इनकम की थ्योरी के छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उनको और कंप्लीट करने वाले हैं हम। उसके बाद सिर्फ हमारे पास रह जाएंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले मेथड्स के लिमिटेशंस रह जाएंगे हमारे, तो वो लिमिटेशंस हम देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, चले देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें सीखना है पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है और जीडीपी को इकोनॉमिक वेलफेयर या वेलबींग को मेजर करने के लिए एक इंडिकेटर तो माना गया है, लेकिन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर माना नहीं गया है। तो इसके पीछे के क्या रीजन है? ये क्वेश्चन रिपीटेडली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो या आईएससी हो। तो हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट हो गया पर कैपिटा जीडीपी। व्हाट इज पर कैपिटा जीडीपी? देखिए ध्यान से, पर कैपिटा जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि हमारे यहां पे 100 लोग हैं। एक एग्जाम्पल, एक इमेजिनेशन ले लीजिएगा कि हमारे यहां पे 100 पीपल हैं एक लोकेलिटी में। 100 स्ट्रेंथ ये रही, और उस लोकेलिटी में इन टोटल जो जीडीपी या इनकम है वो क्रिएट हुई है 80 लैक्स। इसको पूरा लिख लेते हैं। तो हर एक के पास कितना पैसा आया इस मंथ। तो अगर हमें एक इंडिविजुअल के हाथ में कितना पैसा आता है ये पता लगाना हो तो हम निकालते हैं पर कैपिटा जीडीपी। देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे हम। जीडीपी कितना है हमारा? 80 लैक्स, और हर एक के पास कितना आ रहा है हमारा? 100। तो हम डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आया 80,000। 80 लैक्स को डिवाइड किया हमने तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा हमारे पास कितना? 80,000। तो ये जो 80,000 है ये ऑन एवरेज इतना पैसा हर एक व्यक्ति को इस लोकेलिटी में पर ईयर मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम, कुछ लोगों को ज्यादा भी मिल रहा होगा, कुछ लोगों को कम भी मिल रहा होगा। तो ये एक तरीके से एवरेज है जो हमें निकालना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं पर कैपिटा जीडीपी। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा जीडीपी। अब देखिएगा ध्यान से, पर कैपिटा जीडीपी जब बढ़ती है तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द पर कैपिटा जीडीपी ऑफ अ कंट्री, एंड द इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी शुड बी कंसिडरेबल, अच्छा खासा होना चाहिए, एंड शुड बी कंटिन्यूअस, लंबे टाइम तक अच्छा खासा। जब पर कैपिटा जीडीपी बढ़ता जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पे देखिएगा आगे। अब ये जो जीडीपी है, देखिएगा ध्यान से अच्छे से, मतलब इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो हम जीडीपी निकालते हैं, पहले भी बता चुके हम जीडीपी के बारे में। तो ये जो जीडीपी है ये इकोनॉमिक वेलबींग का एक अच्छा इंडिकेटर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देखिएगा ध्यान से। तो लोगों को लगता है कि जैसे ही मार्केट में जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक वेलबींग का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं पहले 4 रोटियां खाता था अब फैमिली में, लेकिन अब 6 रोटियों को अफोर्ड कर सकता हूं। पहले सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े अफोर्ड कर सकता था, अब 6 जोड़ी कपड़े अफोर्ड कर सकता हूं। मतलब मैं पहले से ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड करके अपनी टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा सकता हूं। तो मान लिया जाएगा मेरा क्या हो गया? इकोनॉमिक वेलबींग या फिर ग्रोथ हो गई। अब एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक वेलबींग या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि नहीं, इसके लिए जीडीपी को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, लेकिन ये उतना एक्यूरेट और उतना सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में रहता है, क्या फ्लॉज हैं? तो पहला फ्लॉज ये है बेटा, यहां देखिएगा। पहला है रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मान लीजिए कि जीडीपी बढ़ के 100 से 120 हुई और लोग बाग बढ़ के 10 से 20 हो गए। तो आप सोचिएगा, पहले हर एक के हिस्से में 10 रुपए आ रहे थे, अब हर एक के हिस्से में सिर्फ 6 रुपए आ रहे हैं। तो
तो जीडीपी सिर्फ बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जीडीपी से तेजी से ज्यादा स्पीड में अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो जीडीपी बढ़ने के बावजूद इकोनॉमिक वेलबींग नहीं होगा, बल्कि हालत और बिगड़ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जीडीपी की इंक्रीज जो है, रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी है, रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी है, वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तभी काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। तो पहला पॉइंट, अगर जीडीपी बढ़ भी गई तो भी कोई फायदा नहीं होगा अगर पॉपुलेशन उससे ज्यादा रेट पे बढ़ चली जाती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखिएगा यहां पे ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब दिक्कत क्या है ना, मान लीजिए इंडिया की इनकम 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गई और पॉपुलेशन में ज्यादा असर नहीं भी आया, मान लेते हैं, लेकिन इसका ज्यादा असर लोगों पे ऑन एवरेज नहीं पड़ेगा अगर इन सारे पैसों का कंसंट्रेशन सिर्फ कुछ बड़े बड़े आदमियों के हाथ में चला गया। तो क्या होगा कि ये बड़े बड़े जो लोग आदमी हैं ये तो बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएंगे, ये 2-3% जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की, ये तो बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों के हाथ में ना पहले कुछ था ना अब कुछ आया, तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, सिर्फ कुछ लोगों का डेवलपमेंट होगा। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है, जीडीपी इंक्रीज के साथ हमें ये पता नहीं चलता कि उस जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा, लोगों में सब लोगों के पास पैसे पहुंच रहे हैं, सब लोगों को फायदा हो रहा है उस जीडीपी का, तो ठीक है। लेकिन अगर वो जीडीपी कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित होकर रह गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन रहा, 80% जीडीपी सिर्फ 10% लोगों ने ले लिया और 20% जीडीपी जो बढ़ा है वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 80% ऑफ कंट्री क्या हो जाएगी, पुअर रह जाएगी, और कुछ लोग क्या हो जाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे और ज्यादा दिक्कतें पैदा होने लगेंगी। तो दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जीडीपी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, अब जीडीपी का कॉन्सेप्ट ही गलत है। देखिएगा, देखिए कुछ गुड्स को मॉनिटर किया ही नहीं जा सकता, इसलिए उसको जीडीपी में इंक्लूड किया ही नहीं जाता। जैसे घर पे आपके मम्मा या फिर सिस्टर जो भी काम करती हैं, हाउस होल्ड काम करती हैं, वो भी एक सर्विस क्रिएट कर रही हैं। यही सर्विस अगर आप होटल में रहते हो तो आपको मोटी रकम देनी पड़ती है, लेकिन घर में यही सर्विस जो गुड्स एंड सर्विस का पार्ट है, लेकिन जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते। क्यों नहीं होते जीडीपी में इंक्लूड? क्योंकि ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करते हैं आपके पेरेंट्स, इसके लिए पैसे आपसे नहीं लेते, इसलिए इसको जीडीपी में काउंट नहीं करते। लेकिन आप सोचिए, क्या ये एक इंपॉर्टेंट सर्विस नहीं है? ये एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जो घर पे आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, और ये आपकी सोशल लाइफ को और आपके रहन सहन को बहुत ही ज्यादा डीपली इफेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसी सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके पेरेंट्स घर पे काम कर रहे हैं, उसको हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो इसीलिए ये चीजें जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो जीडीपी में इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन इंक्लूड नहीं होती, इसलिए हम जीडीपी को एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मान सकते। तो अगर ये इंक्लूड नहीं होती तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सोचें तो एक अनाथ बच्चा और एक बच्चा जिनके पेरेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म में ये दोनों एकदम सेम लेवल की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पेरेंट्स की जो सर्विसेज हैं जो वो आपको देते हैं वो बहुत ज्यादा वेटेज रखती हैं, लेकिन यहां पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये एक जीडीपी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए जीडीपी को एक गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं माना जा सकता। इसके अलावा देखते हैं और क्या पॉइंट हो सकता है इसके अंदर। एक और पॉइंट हो सकता है, यहां पे देखिएगा, यहां लिख लेते हैं अपन, रिग्रेडेबल एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या होता है? रिग्रेडेबल एक्सपेंडिचर, तो कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खरीदते तो हैं, लेकिन उनको खरीद के हम खुश नहीं होते। समझिएगा, तबीयत खराब है, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो क्या हमें खुशी होगी, भाई साहब पहले 4 इंजेक्शन लगवाए थे, इस बार 8 इंजेक्शन लगवाए, अब तो अमीर हो गए? नहीं। कुछ खर्चे होते हैं, जैसे वकील के ऊपर, मतलब क्राइम बढ़ रहे हैं उस एरिया में, डॉक्टर्स के ऊपर, नई वैक्सीन खोजने पे, ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं,
ये सारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक आदमी अपनी लाइफ में करने का इच्छुक नहीं होता, लेकिन उसको जरूरत पड़ने पे फोर्सफुली करने पड़ते हैं। अगर ऐसे गुड्स की बिक्री की वजह से हमें लग रहा है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ गई, इंडिया में मेडिकल सेक्टर में बहुत खर्चा हो रहा है, मेडिसिन ज़्यादा बिक रही हैं, और फॉर एग्जांपल अभी अगर कोरोना की बात करें, कोरोना के टाइम पे वेंटिलेटर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक वेलबींग के इंडिकेटर नहीं हो सकते, क्योंकि इनसे इनडायरेक्टली हमें यह पता चल रहा है कि इकोनॉमी में ऐसे खर्चे बढ़ गए हैं जो करना कोई नहीं चाहता मेडिकल वगैरह पे। इसका मतलब हेल्थ, एनवायरमेंट, ये सब नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। एक और पॉइंट लास्ट ले लेते हैं, कॉस्ट। अब देखिए ध्यान से, लास्ट पॉइंट ये हम आज पढ़ रहे हैं, जीडीपी में जो इंक्रीज हो रहा है उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है हमें। उसकी एक सबसे बड़ी कीमत है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, या फिर ये जो एनवायरमेंट पे जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं वो। तो जो हमने हासिल किया उससे ज्यादा अगर हमने गवा दिया तो ऐसी इंक्रीजिंग जीडीपी इकोनॉमिक वेलबींग कभी ला नहीं सकती। मान लीजिए आपने इनकम तो बढ़ाई 6% की जगह 12-15% अपनी इकोनॉमी में, लेकिन उसकी वजह से आपने अपने रिसोर्सेज को और अपने नेचर को इतना ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर दिया कि अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके एरियाज में मतलब नेचर में आने लगी हैं। तो ऐसा इंक्रीजिंग जीडीपी शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जीडीपी में इंक्रीज ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। जीडीपी में इंक्रीज के साथ साथ इन सब फैक्टर्स को भी देखना चाहिए कि आप एनवायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं कर रहे बहुत ज्यादा, आप उतना ही एनवायरमेंट से ले जितनी आपकी जरूरत हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से साबित होता है कि सिर्फ जीडीपी में इंक्रीज होने से इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, ये मानना जरूरी नहीं है। क्योंकि जीडीपी में इंक्रीज होने के बावजूद अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत, डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं हुआ तो भी दिक्कत पैदा हो सकती है। कुछ गुड्स होती हैं जो मॉनिटर्ड ही नहीं होती। तो जब जीडीपी का कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है इस पॉइंट के हिसाब से, तो जीडीपी को एक गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे मान सकते हैं? रिग्रेडेबल एक्सपेंडिचर्स, ऐसे खर्चे जो हम करना चाहते ही नहीं है फिर भी हम करना पड़ रहा है, तो ऐसे खर्चों को हम अगर मान लें कि इकोनॉमिक वेलबींग करवा रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर जीडीपी के जो प्रॉफिट्स हैं उससे ज़्यादा हमें जीडीपी को बूस्ट अप करने के लिए अगर कॉस्ट बेयर करना पड़े, एनवायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करना पड़े उसकी वजह से, तो ऐसा इंक्रीज इन जीडीपी किसी काम का नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स समझाते हैं कि सिर्फ जीडीपी में इंक्रीज आना इकोनॉमिक वेलबींग का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है 6 मार्क्स में दैट व्हाई जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर या वेलबींग, तो आप बोलोगे बिकॉज जस्ट इंक्रीज इन जीडीपी डू नॉट मीन्स द पीपल आर हैविंग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फिर ये सारे पॉइंट्स आप 3-3, 4-4 लाइनों में समझा दीजिएगा, यू विल गेट 6 मार्क्स। चलें, आज के लिए इतना खत्म करते हैं अपन, अगले सेशन में इसको आगे लेके चलेंगे अपन। थैंक यू।